भाई, कल इंस्टाग्राम के लाइव पे मैंने बोला था कि मैं बताऊंगा कि मोबाइल के कारण जो लोगों के चश्मे लग रहे हैं उसे कैसे ठीक किया जा सकता है या मेरे कैसे फ़ायदा हुआ। तो आज इसी पे बात कर लेते हैं। नंबर एक, पिछले 2010 से लेकर 2020 के आसपास पिछले 10 सालों में चश्मा लगाने वाले लोग दुनिया में करीब 4 गुना बढ़ गए हैं। लगभग कुछ ऐसे नंबर इंटरनेट पे मैंने देखे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है स्क्रीन। स्क्रीन में भी सबसे बड़ा कारण है वो स्क्रीन जो लोग सबसे ज़्यादा चलाते हैं, जो कि है मोबाइल। और कंप्यूटर भी है, क्योंकि लोग वो भी पास से ही देखते हैं, लेकिन मोबाइल सबसे ज़्यादा लोग चलाते हैं। जिनकी डेस्क जॉब नहीं है, कंप्यूटर पे काम नहीं करना, वो भी मोबाइल चलाते हैं। तो अब जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। अब आती है बात सबसे पहले कारण की। बहुत पास से सीधी रोशनी हमारी आंखों में जा रही है। आदमी को कुछ भी देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, इंसान की आंखों को। लेकिन हम सूरज की रोशनी से चीज़ें देखते हैं या फिर ट्यूबलाइट और बल्ब से, लेकिन वो सीधा आंख में रोशनी नहीं डालती, वो दीवार पे रोशनी डालती है। वो रोशनी दीवार पे टकर के हमारी आंखों में जाती है, तब हमें दीवार दिखाई देती है और वैसे ही हमें कोई और चीज़ भी दिखाई देती है। लेकिन मोबाइल से सीधी आंख में रोशनी जा रही है, ठीक है, और वो भी बहुत पास से। अब तुम सूरज के एकदम पास खड़े होकर के सूरज में देखोगे तो आंखों में जलन होगी, और तुम यहाँ से भी इतने दूर से भी सूरज को देखोगे तो आंखों में जलन होगी। इससे आंखें सूखती है। आंखें सूखती है तो ड्राइनेस की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं तुम्हारी जो आंख पे चश्मा लग रहा है उसमें तुम्हें कारण बन सकती है। और इससे एक दिक्कत ये भी हो जाती है, जैसे कई बार इतनी ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि लोग रोना चाह रहे हैं ना, तो आंसू भी नहीं आ रहे। रोना चाह रहे हो पर आंसू नहीं आ रहे। बहस की टांग। दूसरा कारण है कि आप मोबाइल में जब देख रहे हो तो आप आधे से पौन फीट की दूरी पे ही देख रहे हो बहुत देर तक, मतलब आप बहुत देर तक पास में देख रहे हो। बहुत देर तक पास में देख रहे हो तो आपकी नज़र को दूर फोकस करने की आदत छूट रही है। तो अगर तुम देखोगे 20-25 या 15 साल से लेके 45-40 साल तक के लोगों के जो चश्मा लगता है ना, वो दूर की नज़र कमज़ोर होने का चश्मा लगता है। दूर का उन्हें धुंधला दिखता है। अब तुम यूँ सोचो ना, तुमने कभी साइंस वाइंस में भी पढ़ा होगा कि जिस ऑर्गन को हम काम लेना बंद कर देते हैं वो वेस्टिजियल हो जाता है हजारों सालों के दौरान या लाखों सालों में, मतलब वो काम करने बंद कर देता है। तो तुम अगर बहुत लंबे वक्त तक दूर देखोगे ही नहीं तो तुम्हारे को दूर देखने की नज़र कमज़ोर होने लग जाएगी ना। अगर तुम इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दोगे कि तुम इतना मोबाइल चला रहे हो कि तुम अगर कभी घर में दूर चीज़ों पे देखोगे, तुम देखोगे मैंने बहुत टाइम से इन चीज़ों को देखा ही नहीं है, बाहर सड़क पे मैंने बहुत टाइम से इतनी दूर तो देखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो, कितना ज़्यादा पास देख रहे हो। दूसरा कारण, पास देखना। तीसरा कारण कि मोबाइल पे जो अक्षर हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आमतौर पे मोबाइल जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ के साथ में आता है ना, वो होता है एकदम छोटा फॉन्ट साइज़। तो आप जो पढ़ रहे हो वो अक्षर बहुत छोटे हैं। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आंखों का ज़्यादा फोकस लगता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जो लोग ज़्यादा मोबाइल वोबाइल नहीं चलाते लेकिन बचपन से बहुत किताबें पढ़ते हैं, उनके भी चश्मा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में सीधी रोशनी तो नहीं जा रही, लेकिन वो छोटे अक्षर बहुत पास से पढ़ रहे हैं। तो तीन दिक्कतें: सीधी आंख में रोशनी जाना, तीन दिक्कत हो गई, सीधी आंख में रोशनी जाना, बहुत पास बहुत देर तक देखते रहना, और बहुत छोटे अक्षर पढ़ना। अब इनका समाधान है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पे क्या है, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर सकते हो। जैसे पीछे मेरा फ़ोन दिख रहा है ना, इस पे सॉरी, ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है जो कि मैंने दीवार पे प्रोजेक्ट कर रखी है। दीवार पे कर लो या सफ़ेद कपड़े पे कर लो, इस पे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर सकते हो। इससे तीनों चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सीधा आंख में रोशनी नहीं जाती जैसे कि मोबाइल से जा रही है। दूसरा, दूर देखते हो कम से कम 1.5-2 मीटर, 1 मीटर तो दूर रहता है ये प्रोजेक्टर, वरना वो ढंग से प्रोजेक्ट ही नहीं होता। तीसरा, जो छोटे अक्षर है वो आप मोबाइल में फॉन्ट साइज चेंज करके बड़े अक्षरों में, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, बड़े अक्षर में फॉन्ट साइज चेंज करने iOS और एंड्रॉयड दोनों में ऑप्शन होता है। बड़े अक्षर में प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो दूर दीवार पे छोटे अक्षर में देखोगे तो और आंखें खराब होगी, तो बड़े अक्षरों में देखोगे तो आंखें और सही होगी। देखो जो पीछे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा हो दीवार पे, वो मैं ही हूँ। जो मेरे मोबाइल की फ्रंट कैमरा की स्क्रीन पे, मतलब मोबाइल की स्क्रीन पे जो चल रहा है वो पीछे प्रोजेक्टर पे चल रहा है। देखो मैं हाथ हिला रहा हूँ। मैं मोबाइल की स्क्रीन पे देख करके मोबाइल पे काम नहीं करता ज़्यादातर। मैं प्रोजेक्टर जो दीवार पे दिखा रहा था उस पर काम करता हूँ। वही होता है जो कि मेरे मोबाइल पे दिख रहा होता है। और अभी मैं मोबाइल पे देख करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ। मेरा चश्मा लगा हुआ था 0.5 0.25। प्रोजेक्टर काम लेने के बाद में मेरा चश्मा, मतलब मेरी आंखों में दर्द होता था काफ़ी ज़्यादा, इसलिए चश्मा लगाया मैंने। दिखता तो मेरे को था लेकिन आंखों में दर्द होता था। चश्मा हट गया एक, मतलब मेरे को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं, और मैं धुंधला भी नहीं दिख रहा, साफ पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दूर देखने की आदत होगी मेरी आंखों को वापस से। 1 साल 1.25 साल मैंने चश्मा लगाया, अभी 3-1 महीने से नहीं लगा रखा।
और आंखों का दर्द भी हट गया है। लेकिन आज भी अगर मैं मोबाइल को आधे पौन घंटे 1 घंटे देख लेता हूँ ना, तो वापस से दर्द होने लग जाता है। इसलिए प्रोजेक्टर पे चले जाओ। अब सवाल उठता है कि प्रोजेक्टर कौन सा ले। देखो यार, 4-1 हज़ार के आसपास से चालू होता है, 4-5 हज़ार से, और पता नहीं लाखों तक भी चले जाते हैं। मेरे पास 10 हज़ार वाला है। और जितना महंगा प्रोजेक्टर होता है उसमें फीचर वगैरह ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि वो दीवार या कपड़े पे बहुत अच्छी ब्राइटनेस से डालता है, तो वो साफ दिखाई देता है। जैसे ये वाला प्रोजेक्टर पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, 25-30 हज़ार के आते हैं अच्छे वाले, लेकिन इससे मेरा काम चल जाता है। कंप्यूटर को भी मैं इसी भी प्रोजेक्ट कर देता हूँ। और ऐसा है कि 15-20 हज़ार रुपये का मोबाइल खरीद रहे हो और फिर उससे आंखें ख़राब करके आंखों में हर महीने 200-300 रुपये की आई ड्रॉप खरीद रहे हो, जिसका साल का 3 हज़ार रुपये खर्चा है। और चश्मा खरीद रहे हो जो साल का 1.5-2 हज़ार रुपया, 2-3 साल में 3 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो चश्मे पे। तो अगर तुम 5-7 हज़ार रुपये का प्रोजेक्टर ले लोगे, आंखों का दुख भी नहीं भोगोगे, दवाइयाँ भी नहीं लोगे, चश्मा भी नहीं लगाओगे, तो वो एक ठीक ठाक से रुपए खर्च होने के बराबर है। क्योंकि मोबाइल भी तुम इतना महंगा ले रहे हो, मैं शिट। मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होगी।